हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लासेस का सब्जेक्ट हिंदी का पार्ट 3 भिड़त का प्रश्न उत्तर देखेंगे। हमारा फर्स्ट प्रश्न पूछा है, मदारी ने कैसे समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। इसको मदारी ने समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं क्योंकि बकरी यदि केले खाती तो वो छिलका भी खा जाती, जबकि छिलके बकरी के सामने पड़े थे। बंदर ने केले खाकर छिलके बकरी के सामने फेंक दिए थे। पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? आप उत्तर का कारण भी लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे। पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। यह यह परंपरावादी ढंग से पाठ पढ़ाते थे और बच्चों से सिर्फ हाँ में हाँ मिलवाते थे, जबकि उचित यह होता है कि वे बच्चों को नए तरीके से सोचने का अवसर देते, उन्हें विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है, यही इसका दो का आंसर है। चलिए 3 नंबर की ओर देखेंगे। 3 नंबर में पूछा है, कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। उन दोनों के बीच कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई? इसका उत्तर की ओर देखेंगे। इसका उत्तर में बोला है, कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। उन दोनों के बीच यह समस्या उत्पन्न हो गई कि वह रास्ता संकरा था और दोनों राजा रथ पर थे। दोनों रथ एक साथ रास्ते से नहीं जा सकते थे, एक रुके तब दूसरा निकल सकते थे। दोनों राजाओं में मान सम्मान का प्रश्न था, कोई किसी से कम नहीं थे। अतः प्रश्न यही था कि कौन पहले जाए और कौन तब कौन तब तक रुका रहे। 4 प्रश्न में पूछा है, कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे क्यों कर लिया? तो इसका उत्तर है, कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे कर लिया क्योंकि उन्होंने काशी नरेश के सत्यवान, क्षमाशील और विनयशीलता से गुणों को सुनकर उन गुणों को ग्रहण कर लिया। ठीक है, चलिए 5 नंबर की ओर देखते हैं। 5 नंबर में हमारा बोला है, गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब क्यों प्रसन्न हुए? तो खुश क्यों हुए थे? ठीक है, गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब प्रसन्न हुए क्योंकि गणेश ने पंडित जी की कहानी को नए तरीके से सोचने और समझने का प्रयास किया था और तर्कपूर्ण उत्तर देकर पंडित बुद्धिनाथ जी को चुप करा दिया था। ठीक है, चलिए 6 नंबर को देखते हैं। पूछा हुआ है, बुद्धि न हाट बिकाए, बुद्धि न चोर चुराए। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट करना 6 नंबर का। तो प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि इस संसार में बुद्धि ही एक ऐसी वस्तु है जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता, तथा यह ऐसी संपत्ति है जिसे चोर चोरी करके नहीं ले जा सकता।